हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ उड़द दाल की खस्ता कचौरी बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1/4 कप वनस्पति घी लिया है मोयन के लिए, आधा छोटी चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच अजवाइन लिया है और मैं चुटकी भर इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। अब सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। एक मिक्सिंग बोल में हम मैदा को डाल लेंगे। अजवाइन को हम हथेलियों से क्रश करके इसके अंदर मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें नमक और बेकिंग पाउडर डालकर एक बार हम इसको सूखा ही मिक्स कर लेंगे। वनस्पति घी को उधर मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें मोयन लगाने के लिए घी को एक साथ सारा नहीं डालेंगे, यानी पहले हम 4 बड़े चम्मच इसके अंदर घी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हथेली से रगड़ रगड़ कर हम मैदा को घी के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जिससे कि जो हम मोयन लगा रहे हैं वो मैदा के हर कण पर लग जाए। इससे कचौड़ी अच्छी बनेगी। और एक बार अब हम इसको इस तरह से बाइंड करके देखेंगे, यानी अभी ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो हम इसमें 1 चम्मच घी को और डाल लेंगे। ये मोयन लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इस तरह से ना ज्यादा मोयन लगता है और कचौड़ी भी अच्छी तरह से बनती है। अब हम इसको बाइंड करके देखेंगे और जब ये लगे कि हाँ, ये एक लड्डू की तरह से इकट्ठा हो रहा है, तो यानी यहाँ ये मैदे में सही मोयन लग गया है। जो ये थोड़ा सा घी बचा है इसको हम एक साइड रख देंगे। अब चूंकि हमने इसमें घी से मोयन लगाया है तो हम इसको हल्के से गुनगुने पानी से आटे को गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और आटे को हमें थोड़ा सॉफ्ट ही गूंथना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कचौड़ी के लिए सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है। अब इसको हम ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरह आटा रेस्ट कर लेगा और बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार होगी। ये मैंने आधा कप उड़द की दाल रात को भिगो कर रखी थी। इसका मैंने सभी पानी निकाल दिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल कोई पानी नहीं है। इस दाल को हम हल्का सा पीस लेंगे, यानी हमें इसको बहुत बस थोड़ा सा ही दरदरा सा इसका हमें एक पेस्ट इस तरह से देखिए तैयार कर लेना है। ज्यादा हमें इसको पीसना नहीं है। अब इसको भूनने के लिए हम 1 चम्मच ऑयल लेंगे और इसको एक पैन में डाल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें चुटकी भर हींग और आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें हम दाल को डाल देंगे। दाल आप देख सकते हैं कि हल्की हमने दरदरी ही इसको पीस लिया है। अब इसमें आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच देगी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच थोड़ी दरदरी कुटी हुई सौंफ, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच ही आप नमक डाल लें, क्योंकि कुछ नमक हमने आटे में भी डाला है और थोड़ा सा हम काला नमक भी यूज कर रहे हैं। अब इसको हम दाल को और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है और अब हमें दाल को बढ़िया तरह से भून लेना है। देखिए, एकदम इसका एक मॉइस्चर बिल्कुल हट गया है। इस तरह से हम दाल को भून कर कचौड़ी बनाएंगे तो कचौड़ी 5-6 दिन तक भी खराब नहीं होगी। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। बिल्कुल 20 मिनट हो गए हैं। आटे को हम चेक कर लेते हैं। एक बार इसको दोबारा से गूंथ कर हल्का सा हम एकसार कर लेंगे। आटा ज्यादा सख्त नहीं है, सॉफ्ट हमने आटा तैयार किया है। अब आटे को 2 हिस्से में बांट लेंगे और एक हिस्से से हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। दूसरे हिस्से को हम ढक कर रख लेंगे, जिससे कि वो सूखे नहीं। और जो हमने बॉल बनाई है उसको इस तरह से हम हथेली पर एकसार करेंगे। इसको थोड़ा फ्लैटन करेंगे और एक कटोरी की शेप में इसको फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से
आटा इतना सॉफ्ट है कि ये बड़े आराम से फैल रहे हैं। और ये इस तरह हमने कटोरी बना ली है। और जो हमने दाल भून कर रखी थी, ये देखिए दाल बिल्कुल एकदम ठंडी हो गई है। हमें बिल्कुल ठंडी दाल को ही कचौरी के अंदर भरना है। और अब हम इसके अंदर दाल वाला मिक्सचर रखेंगे, उसको उंगलियों से अच्छी तरह से सेट करेंगे। थोड़ा और डाल ले रहे हैं और अब चारों तरफ से मैदे को हम उठाते हुए इसको सील करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई क्रैक नहीं आने देना चाहिए। और इसका हम एक पोटली बना लेंगे। इस तरह से देखिए चारों तरफ से इसको हमने बढ़िया तरह सील कर लिया है। पोटली बनाएंगे, हल्का सा इसको ट्विस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा मैदा जो होगा वो उसको हटा देंगे। और अब इसको हथेली पर ही हम हल्का हल्का दबाव देते हुए थोड़ा सा फैला लेंगे। बेलन की भी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। और ये इस तरह से, ये देखिए कचौड़ी को हमने शेप दे दी है। और ये पहली कचौड़ी हमने बनाकर तैयार कर ली है सेकने से पहले। ये देखिए, इसको हम साइड रख लेंगे। और अब सेम इसी प्रोसेस से, यानी एक हम दूसरा बॉल लेंगे, उसको हथेली पर हम एकसार करेंगे, उसको अच्छी तरह से हम फैलाएंगे। कटोरी की एक शेप इसकी हम देंगे, इसके अंदर दाल वाला मिक्सचर भरेंगे। चारों तरफ से मैदे को उठाते हुए हम इसको सील करेंगे, पोटली बनाएंगे और हथेली पर दबाव देते हुए इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। और इस तरह से देखिए दूसरी कचौड़ी भी हमने बना ली है। सेम इसी प्रोसेस से हम सभी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इधर हमने ऑयल को गर्म होने रख दिया है। ये मैंने कुकिंग ऑयल का यहाँ इस्तेमाल किया है। इसमें हम छोटा सा मैदे का टुकड़ा हम डालकर देख रहे हैं। हमें जो ऑयल है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, यानी एकदम लो हमने आंच पर इसको रखा हुआ है। और इस पर हम कचौड़ियों को डाल देंगे और कम आंच पर धीरे धीरे कचौड़ी जब इस पर हम सेकेंगे तो वो जब फ्राई हो जाएंगी अपने आप ही वो ऑयल में ऊपर आ जाएंगी। अच्छा हाँ, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे कि मैं जो भी रेसिपी अपनी बना रही हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और इधर ये देखिए बातों बातों में कम आंच पर मैंने सभी कचौड़ियों को सेक लिया है। देखिए कितनी बढ़िया एकदम से कलर भी इनका बहुत अच्छा आया है और कम आंच पर इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसी तरह से हम बाकी बची हुई कचौड़ियों को भी कम आंच पर रखेंगे। जब वो अपने आप तैरकर ऊपर आ जाएंगी ऑयल में, उसको जब हम पलटेंगे उस वक्त हम आंच को मीडियम कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आंच हमें हाई बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज क्या होगा कि कचौड़ी अंदर तक सिककर बढ़िया खस्ता नहीं बनेगी। और ये देखिए मैंने सभी कचौड़ियों को तैयार कर लिया है। बहुत अच्छी खस्ता करारी और खाने में तो बहुत बढ़िया कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए अंदर तक भरावन भी इसमें बहुत बढ़िया तरह से फिल हुआ है। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने इधर ये छोले और इमली की चटनी बनाई है। इन दोनों की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और लीजिए इसको मैं सर्व कर रही हूँ। कचौड़ी, ऊपर से छोले और साथ में इमली की चटनी। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। इसको आप होली पर भी ट्राई कर सकते हैं या किसी भी दिन या संडे में जब भी आपका मन करे आप ये छोले के साथ उड़द दाल की खस्ता कचौरी जरूर बनाएं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।